हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे, बिजनेस फाइनेंस कोच एंड टैली इन्फ्लुएंसर। आज के सेशन में हम सीखेंगे प्रोविडेंट फंड का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो प्रोविडेंट फंड जब भी हम सैलरी से डिडक्शन होता है, तो सैलरी से डिडक्शन होने के बाद एज अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को उनका एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो ऐड करके आगे जो टोटल प्रोविडेंट फंड है वो पे किया जाता है गवर्नमेंट को। तो उसके लिए क्या है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस रहते हैं कि अकाउंट नंबर 2 एंड अकाउंट नंबर 21 का उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो आज के सेशन में हम एंड टू एंड पूरा देखेंगे। और उसके बाद में देखेंगे कि जो भी हमने कैलकुलेशन किया है उसका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का एंट्री जो है वो टैली प्राइम में कैसे किया जाता है। तो हम जाते हमारे एक्सेल शीट में, एक्सेल में हमें पूरा कैलकुलेशन है वो करने का है। तो दोस्तों, हम जब कैलकुलेशन करेंगे उसके पहले आपके पास होना चाहिए कि सैलरी जो है वो कैलकुलेट की हुई उसका डिटेल होना चाहिए। तो हमने इसके पहले ही जो सैलरी जो है कैलकुलेट करने का एक वीडियो है अपलोड किया है, उसका जो लिंक है आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। आप ये वीडियो होने के बाद वो देख सकते हैं कि सैलरी पूरा एंड टू एंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ऑलरेडी हमने ये सैलरी कैलकुलेट किया है फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी मंथ का सैलरी कैलकुलेट किया है। तो अब उसके बेसिस पे हम हमारे जो कैलकुलेशन है उसी बेसिस पे करने वाले। फेब्रुवरी 21 का सैलरी किया है यहाँ पे कैलकुलेट। और यहाँ पे कि अर्निंग सैलरी के बाद ये जो डिडक्शंस है, ये कि प्रोफेशन टैक्स, ईएसआईसी, पीएफ। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि प्रोविडेंट फंड, पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड है, उसका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशंस का कैलकुलेशन और हमें कितना टैक्स टैक्स यानी प्रोविडेंट फंड है टोटल पे करना पड़ेगा उसका कैलकुलेशन है वो कैसे करते हैं। चलो हम एक्सेल शीट पे, एक्सेल में कि नए शीट है यहाँ पे क्रिएट करते हैं। जब भी कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे हम स्टेटमेंट है वो बना के लेंगे जीरो से। सब हम आपको बनाने वाले हैं कि स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं है कि कुछ फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने लगाया है और आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप एकदम डिटेल में आपको बताने वाला है, तो आप भी इजीली उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं प्रोविडेंट फंड का। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डन फंड वर्किंग for the month of फेब्रुवरी मंथ का है 21 का है। पर्टिकुलर्स आएगा और यहाँ पे अमाउंट, ये दो कॉलम हम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है कि पर्टिकुलर में हमारे पास आएंगे यहाँ पे वेजेस, सैलरी जो हमने पे किया है। जब भी सैलरी पे करते हैं तो प्रोविडेंट फंड जो कैलकुलेशन होता है वो होता है कि बेसिक सैलरी के ऊपर। तो बेसिक सैलरी जो है उसके लिए हम वेजेस बोलते हैं कि प्रोविडेंट फंड के लिए हमारा कितना वेजेस किया है। पीएफ, पीएफ के लिए जो वेजेस है वो हमने कितना कंसिडर किया है। तो यहाँ पे मैं कॉलम करता हूँ तो क्या आपको एकदम अच्छा सा दिखाई देगा। यहाँ पे कि अमाउंट 1 और यहाँ पे आएगा वेजेस फॉर पीएफ। वेजेस फॉर पीएफ क्या होता है कि जिस अमाउंट के ऊपर, जिस सैलरी के अमाउंट के ऊपर आपने पीएफ है वो कैलकुलेट किया है।
तो यहाँ पे देखेंगे जो प्रोविडेंट फंड हमने जो कैलकुलेशन किया है वो होता है हमारा बेसिक सैलरी के ऊपर। जो बेसिक अर्निंग सैलरी है उस सैलरी के ऊपर हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 12% ऑफ पीएफ। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली जो है वो बेसिक सैलरी यहाँ पे की है। तो इसका जो टोटल आया है यहाँ पे 29,086 और उसके ऊपर जो पीएफ डिडक्शन किया है वो है 3490। तो हम यहाँ पे जो है डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला देते हैं इज इक्वल टू और इसका देंगे यहाँ पे इसका लिंक। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाता है कि 29,086। यहाँ पे मैं जो है राउंडेड ऑफ कर लेता हूँ और इस बेसिस पे क्या है कि हमें जो पीएफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हमें जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मीन्स जो भी हमने पीएफ डिडक्शन किया है उसका अमाउंट। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है कि वो होता है कि 12%। करेक्ट। तो ये जो अमाउंट है हमारा पीएफ वेजेस का उसके ऊपर 12% डायरेक्टली आ जाएगा 12%। ये जो अमाउंट है सेम अमाउंट होंगे जो अमाउंट हमने सैलरी में डिडक्शन किए। अगर यहाँ पे देखेंगे 3490 और यहाँ पे भी जो है 3490 वही आया है। तो यहाँ पे आपको जब कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला होता है कि वेजेस के ऊपर हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके बाद में होता है कि पीएफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वो भी 12% होता है, मगर इसमें दो बाइफरकेशन होता है कि एम्प्लॉयर 12% कंट्रीब्यूशन में उसमें से 3.67% है वो एम्प्लॉय में जुड़ जाता है और उसके बाद में 8.33% जो है वो पेंशन स्कीम में चला जाता है। तो यहाँ पे मैं उसका बाइफरकेशन है वहां पे देता हूँ कि उसमें से ये जो अमाउंट आ जाएंगी 12%, तो उसमें से जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है 3.67% है वहां पे जाता है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशंस में। तो यहाँ पे हमें देने का है कि एपीएफ वेजेस के ऊपर 3.67% हो जाएगा कि एम्प्लॉय के अकाउंट में बराबर। ये जो ये एम्प्लॉय का अकाउंट में चले जाएंगे। और दूसरा होता है कि पीएफ स्कीम पेंशन स्कीम होता है कि 8.33%। तो यहाँ पे इज इक्वल टू करके हम यहाँ पे देंगे कि इंटू 8.33%। अगर इसका दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो आता है कि 3490 यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है और ये आपको दिखाई दे रहेंगे 3490 ये दोनों का जो सम है वो इतना आता है। तो ये जो अमाउंट आने के बाद जो टोटल कंट्रीब्यूशन रहेगा वो 20% होता है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 12%, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 12%, ऐसा करके 21% है। मगर ये जो टोटल है कौन सा ये एम्प्लॉय 12% एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 3.67%, ये जो अमाउंट है वो एम्प्लॉय के अकाउंट में जमा होती है। तो यहाँ पे हम आगे लिख देंगे कि एम्प्लॉय पीएफ अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट है वहां पे जमा होते हैं। तो इतना अमाउंट है एम्प्लॉय के पीएफ में अकाउंट में चली जाती है। और ये जो अमाउंट होता है कि ये जो होता है कि पीएफ पेंशन स्कीम में जाते हैं, पेंशन स्कीम में चली जाते हैं। तो इसका जो टोटल करेंगे तो सेम टोटल आएगा 6981। और इसी का भी हम सभी टोटल कर लेते हैं, यस यू एम, और इनका सभी का टोटल करेंगे
तो इनका भी टोटल जो है वो सेम यहाँ पे आता है। 2 बार हुआ है, यस हाँ। इसका भी टोटल है वो आता है। यहाँ पे हम टोटल लिख देंगे, टोटल लिख के यहाँ पे हम ये जो है ब्रैकेट कर देंगे तो समझ में आएगा कि आए। इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। एडमिन चार्जेस है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे एडमिन चार्जेस है वो अकाउंट नंबर 2 एंड अकाउंट नंबर 21 जो ये होता है वो कैलकुलेट किया जाता है। अकाउंट नंबर 2, अकाउंट नंबर 2 है तो उसके लिए जो परसेंटेज होता है वो होता है 0.5%। अकाउंट नंबर 2 है @ 0.5%। जो 0.5% है ऑन पीएफ वेजेस के ऊपर होता है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू करके जो पीएफ वेजेस है इनटू 0.5%, अगर एक कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 145 रुपीज। और दूसरा एक एडमिन चार्जेस होता है वो होता है अकाउंट नंबर 21, उसका भी अमाउंट है वो 0.5% ही होता है। तो भी हम यहाँ पे फॉर्मूला देंगे इज इक्वल टू करके इंटू 0.5%। इस प्रकार से टोटल जो पीएफ है वो कैलकुलेट होके आई है 145 एंड 145। मगर दोस्तों जब ये अकाउंट नंबर 2 होता है पीएफ का, उसमें एक कंडीशन होते है कि मिनिमम ₹500 पे करना पड़ता है। अगर जो एडमिन चार्जेस है, ये जो एडमिन चार्जेस है अगर 500 से कम अमाउंट है तो आपको 500 रुपीज लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो है कि 0.5% और 500 विच एवर इज हायर। जो हायर रहेगा 500 आप ले लो, अदरवाइज 0.5% जो ज्यादा रहेगा वो यहाँ पे लेना पड़ता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमने जो कैलकुलेट किया है वो कैलकुलेट किया है 145। तो ये अमाउंट कम है तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा कि 500 रुपीज। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, जो 500 रुपीज है वो यहाँ पे एंटर करता हूँ, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेट होके जो अमाउंट आए वो 145 है, 500 से कम है। टोटल चार्जेस है वो होगा आपका 645 रुपीज। और यहाँ पे नीचे टोटल पीएफ अमाउंट पेबल, टोटल पीएफ अमाउंट पेबल है तो आ जाएंगे हमारी टोटल कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर, एंड उसके बाद में ये आएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस वो ऐड करेंगे। तो टोटल जो अमाउंट है यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को 7,626। सो दोस्तों इस प्रकार से जो है जो पीएफ का अमाउंट है वो कैलकुलेट किया जाता है। करेक्ट। तो इस प्रकार से आपको जो है कैलकुलेट जो है किया जाता है। सिंपल बहुत ही कैलकुलेशन है। उसके लिए आपको है पहले जो है ये जो सैलरी है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सैलरी में से कौन से अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, बेसिक अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। 12% रुपीज ऑन बेसिक प्लस डीए। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट ऑलरेडी कर दिया है। और यहाँ पे जो प्रोविडेंट फंड का वर्किंग है वो किया है। तो ये जो वीडियो आपको कैसा लगा पीएफ कैलकुलेशन का, तो कमेंट करके जरूर बताइए। और ये जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलो और बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करो तो आने वाले जो भी हमारे टैली एंड अकाउंट रिलेटेड वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तब तक के लिए हम आगे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।